इसके लिए हमारे एंसेस्टर्स ने हमें एक बहुत अच्छी टेक्निक दी है। वो टेक्निक है फास्टिंग। अच्छा सोचने से, अच्छा बोलने से, अच्छा देखने से इससे बॉडी पे कोई बुरा असर नहीं होता। तो अगर ये करेंगे तो हमारे जो भी टारगेट से, गोल से, वो ज़रूर 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 पूरे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपलिफ्ट लेंस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम अपने लिए कुछ टारगेट सेट करते हैं, कुछ गोल सेट करते हैं, लेकिन वो गोल हम अचीव नहीं कर पाते। हम उसके लिए खुद को मोटिवेटेड नहीं रख पाते, इसलिए हम वो अचीव नहीं कर पाते। राइट, कुछ भी करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, मोटिवेशन नहीं होता। ये क्यों होता है? क्योंकि हम खुद को उसके लिए रिमाइंड नहीं कर पाते बार बार। राइट, उसके लिए हमें रिपीटेशंस में रिमाइंडर्स भी आना ज़रूरी है कि भाई हाँ, मेरा ये गोल सेटिंग है और मुझे उसके लिए काम करना है। तो ये क्यों होता है उसका भी हम देखेंगे, और गोल सेटिंग हम किस किस एरिया में करते हैं और क्यों होता है ऐसे, वो भी हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे जो मेन एरियाज़ है जिसके लिए लोग गोल सेटिंग करते हैं, जैसे वेल्थ में हो गया, कुछ घर खरीदना है, कुछ बड़ी चीज़ होगी, मतलब घर ही होता है जनरली, उसके लिए लोग टारगेट रखते हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता। उसके लिए जो कंसिस्टेंसी रखनी है वो रख नहीं पाते। सेकेंड थिंग, एक आता है जैसे रिलेशनशिप में शादी करनी है, तो फिर भी वो नहीं हो पाती। किसी किसी की 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाते, नहीं हो पाती, वो भी आता है। थर्ड थिंग आती है हेल्थ का। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि भाई लोग अपना वेट कम करना है, वेट गेन करना है, फिटनेस रखना है, इसके लिए एक्सरसाइज करने के लिए कुछ ये करते हैं कि भाई अपने आप में खुद को कमिटमेंट देते हैं कि भाई मेरा इतना इतना वेट है, मुझे इतना करना है, लेकिन वो नहीं कर पाते। 2 दिन 3 दिन एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में वो एक्सरसाइज नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं। तो ये क्यों होता है और इसे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो आज देखेंगे। तो इसके लिए हमारे एंसेस्टर्स ने हमें एक बहुत अच्छी टेक्निक दी है। वो टेक्निक है फास्टिंग, या जिसे कह सकते हैं उपवास। ये हमारे गोल सेटिंग में क्या रोल निभाती है वो आज हम देखेंगे। फर्स्ट थिंग, एक तो है हमारा उपवास, राइट, या फिर फास्टिंग। तो ये हम कब रखते हैं, मतलब ये कब रखा जाता है? जनरली लोग ऐसे रखते हैं कि वीक में वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ ऐसे रखते हैं। राइट, तो हो गया जैसे सोमवार हो गया, गुरुवार हो गया, या फिर सैटरडे, फ्राइडे, ऐसा कोई तो भी दिन वो एक रखते हैं, और उसके साथ एक गोल एसोसिएट भी कर लिया अगर हमने, तो उससे हम खुद को रिमाइंडर्स दे सकते हैं। मैं उसके लिए एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि हम जो फास्टिंग करते हैं, वो फास्टिंग करना हमें विदाउट डॉक्टर के सलाह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके बॉडी को ये सूट होगा या नहीं होगा ये हम नहीं बोल सकते। तो इसलिए अगर फास्टिंग करना है, उपवास करना है, तो डॉक्टर की सलाह ले और उसके बाद ही करें, नहीं तो नहीं करें। अगर डॉक्टर ने कहा कि ये आपको सूट नहीं करेगा तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अभी अगर हमने कुछ गोल रखा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको घर खरीदना है, मंथली वंस इन अ मंथ या फिर वंस इन अ वीक आप अगर फास्टिंग करते हैं और आपने उसको इसके साथ एसोसिएट कर दिया कि भाई मुझे घर खरीदना है, उसके साथ आपने ये एसोसिएट कर लिया, तो क्या होगा कि एक तो देखिए फास्टिंग के अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये तो क्लिनिकली प्रूवन है। राइट, ये दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए बहुत से लोग फास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसके साथ गोल को एसोसिएट कर दें कि भाई मैं हर मंडे या फिर हर थर्सडे या फिर हर फ्राइडे, हर सैटरडे मैं एक दिन उपवास करूंगा, जिससे मेरी हेल्थ भी ठीक रहेगी, हेल्थ बेनिफिट्स रहेंगे। प्लस अगर आप उससे कुछ एसोसिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल घर खरीदना है, हम उसको उसके साथ एसोसिएट करते हैं, तो आपको एवरी वीक रिमाइंडर मिलेगा कि भाई घर खरीदना है, लेकिन मेरी सैलरी तो इतनी है, उसमें नहीं आ पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? तो अपस्किल करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो हमें ट्रिगर मिलेगा, एवरी वीक ये ट्रिगर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करेंगे। राइट, और हम अपने आप को अपस्किल करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई हम जल्दी से जल्दी अपना इनकम बढ़ाएं और घर खरीद पाएँ। राइट, घर खरीदना है, टारगेट रखा है, लेकिन अभी क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम कम है, या फिर अपने पास जो बैलेंस है, जो अभी फंड्स है, उससे हम खरीद नहीं पा रहे हैं। तो वो तो बढ़ाने हैं, मतलब इनकम भी बढ़ानी है। तो वो सब करने के लिए आपको अपने आप को ट्रिगर्स देने ज़रूरी है। राइट, रिमाइंडर्स देने ज़रूरी है एवरी वीक। तो अगर हम फास्टिंग के साथ उसे एसोसिएट करते हैं, तो एवरी वीक वो हमें रिमाइंडर देगा कि ये टारगेट है और इसके लिए ये करना पड़ेगा और ये अभी करना है। तो एवरी वीक हम उसके लिए जाएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, अभी जैसे हमने ये घर के लिए किया, हम किसी के लिए भी कर सकते हैं।
ठीक है। सेकेंड थिंग मैंने ये बताई कि जैसे हमने एक वेल्थ के लिए किया कि घर के लिए, तो सिमिलर थिंग हम सेम डे को दो चीज़ों के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं कि भाई हम हेल्थ के लिए भी कर लें। हेल्थ बेनिफिट्स तो है, लेकिन हम ये खुद को रिमाइंडर दे सकते हैं कि भाई मेरा बॉडी वेट ये है और मुझे ये करना है, राइट। मतलब एक तो बढ़ाना है, कम करना है, फिटनेस रखना है, जो भी रखना है, कुछ ना कुछ तो आपने अगर गोल रखा होगा तो वो गोल पूरा करने के लिए आपको रिमाइंडर मिलेगा एवरी वीक कि भाई मुझे ये करना है। अगर वंस इन अ मंथ है तो वंस इन अ मंथ, जो आपके बॉडी को सूट करे, राइट, जो डॉक्टर की सलाह से आपको सूटेबल लगता है उस हिसाब से करें, अगर सूटेबल लगता है तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो अगर होता है तो ये हेल्थ बेनिफिट भी आपको ये देगा कि आप खुद को मतलब रिमाइंडर दोगे कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। जो भी एक्सरसाइज का कुछ भी फॉर्म हो सकता है, जो भी हो सकता है, या फिर आप घर खरीदना है तो वेल्थ का कुछ भी फॉर्म हो सकता है। सिमिलरली रिलेशनशिप में भी आएगा, रिलेशनशिप में भी इसी तरीके से आएगा। और ये हमारे एंसेस्टर्स ने बताया कि भाई आप फास्टिंग करोगे तो ये आपको मिलेगा। ये मिलेगा मतलब फास्टिंग करने से मिलेगा ऐसे नहीं होता है। फास्टिंग करोगे तो फास्टिंग रिमाइंडर्स देते हैं कि भाई ये ऐसे अगर आप करोगे तो आपको ये मिलेगा। अभी हम फास्टिंग में क्या करते हैं, फास्टिंग में ऐसे भी बोला, मतलब ये पहले से ही है कि फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं। तो फास्टिंग मतलब सब हम अच्छा करें उस दिन, अच्छा बोलेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, तो वो अपने आप एफर्मेशंस होते जाएंगे। एफर्मेशंस होंगे, देखिए अभी ये सब चीज़ें करने के लिए हमें एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो जो दिन है जिस दिन हम ये कर रहे हैं, वो एक दिन अगर हमने डेडिकेटेड रखा है तो उस दिन एफर्मेशंस भी होंगे, मैनिफेस्टेशन भी होगा, सभी भी होगा, सब होगा। अगर हफ्ते भर में अगर हम ठीक से नहीं कर पा रहे, कंसिस्टेंसी नहीं रह रही है, तो वो एक दिन होगा जिस दिन हम ये ज़रूर करेंगे, मैनिफेस्टेशन भी करेंगे, एफर्मेशंस भी करेंगे। और जो भी चीज़ हम उस दिन करते हैं फास्टिंग में या फिर उपवास में, तो वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और उससे बॉडी पे मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ, अच्छा सोचने से, अच्छा बोलने से, अच्छा देखने से, इससे बॉडी पे कोई बुरा असर नहीं होता, राइट। समझ में आया? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पॉजिटिव इफेक्ट देती ही देती है। अच्छा सोचने से अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा देखने से अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा सुनने से अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। और ये हम सब करते हैं। उस दिन हम सारी चीज़ें ऐसी करते हैं कि भाई किसी का दिल भी नहीं आई एम सॉरी, हम किसी का दिल भी नहीं दुखाते कि भाई आज मेरा फास्टिंग है, आज मैंने भगवान के लिए ऐसे रखा है, कुछ एसोसिएट करके रखा है कि भाई मैंने ये ऐसे ऐसे किया, तो हम सब अच्छा करते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें अगर उससे एसोसिएट कर ले, गोल सेटिंग भी कर ले, ये सारी चीज़ें एसोसिएट कर ले, एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, सारी चीज़ें, और वो अगर हम खुद को रिमाइंडर्स दे अपस्किल करने के लिए, राइट, तो वो जो भी हमने गोल सेट किया है वो पूरा मतलब होने में बहुत ज़्यादा उसका सपोर्ट मिलेगा, राइट। कि ये एक दिन है जो डेडिकेटेडली मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं मेरे डेली के काम कर रहा हूँ, उसमें कुछ ये नहीं है। मतलब वो डेली के काम तो मेरे हो रहे हैं, लेकिन जो सोच है, सोच तो हम वैसे रख सकते हैं ना। जो निगेटिव जो सोच हमारी, जो दिन भर में कुछ ना कुछ निगेटिव विचार आते हैं, कुछ तो थॉट्स आते हैं ना निगेटिव कि मैं ये आज ये है, अरे यार ये हो गया, वो हो गया। वो एक दिन ऐसा है जिसमें हम निगेटिव थॉट्स नहीं लाएंगे। सारी थॉट्स, सारी फीलिंग्स जो भी है वो सारा सिर्फ पॉजिटिव रखेंगे, राइट। पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव थॉट्स, एवरीथिंग पॉजिटिव। तो अगर ये करेंगे तो हमारे जो भी टारगेट से, गोल से, वो ज़रूर 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 पूरे होंगे।